मैं कहूंगी कि किसी बीजेपी के लीडर को जेल लेके जाएंगे, मुझे पता है कि मेरे बोलने से उसको कोई जेल में नहीं डालेगा। तो अगर बीजेपी के लीडर के बोलने से किसी को जेल में डाल रहे हैं तो फिर मैं ऐसी सियासत को क्या समझूं? जाता है जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक है, नया कश्मीर बन चुका है, अफस्पा वैसे का वैसा ही है। आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर आज एक नॉर्मल जगह है, तो क्यों लगा है अफस्पा पूरे जम्मू कश्मीर में हालात बदल रहे हैं और हालात के चलते अगर बात करें होम मिनिस्टर अमित शाह का 370 के बाद 2021 अक्टूबर महीने में जो है अमित शाह ने जम्मू कश्मीर घाटी का दौरा किया था और उसके बाद अब जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अमित शाह जी जो है वो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और इस दौरे में क्या कुछ नया निकल के सामने आता है वो भी बड़ी देखने वाली बात है। हालांकि एक्सपेक्टेशंस हर रीजनल पार्टीज की भी हो सकती है अमित शाह से और लोगों की भी हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सारा हयात शाह जी। मैम सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधे सवाल पे जाते हैं। लास्ट दफ़ा जब अमित शाह का दौरा था जम्मू कश्मीर में तो उस वक्त कई सारी बातें जो है उनसे पर्दा हटाया था और जम्मू कश्मीर की भलाई और बहबूदी के लिए बात की गई थी। तो इस दौरे पे एज अ रीजनल पार्टी आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, एक्सपेक्टेशंस का सवाल नहीं है, एक डेमोक्रेसी है, हर एक तंजीम अपना जो है हक वो इस्तेमाल कर सकती है, वो आ सकते हैं, दौरा कर सकते हैं, जिस तरह हम जाते हैं, दौरे करते हैं, लोगों को अपनी बात बताते हैं। अब देखना है कि उन्होंने क्या ऐसा रखा है जो वो लोगों को बताना चाहते हैं। जब दौरा मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद ही हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल इस चीज़ के बारे में बात करना बहुत प्रीमेच्योर हो जाएगा, अभी कुछ मालूमात नहीं है। जब आएंगे डिस्कस करेंगे लोगों के साथ यहाँ, तो हमें भी पता चलेगा कि क्या है मकसद उनका, दिल में दिमाग में फ़्लो चार्ट क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, पॉलिसी क्या है, सेंटर की पॉलिसी समझ में आएगी। तो ये समझने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से अब पार्टी नई भी आ गई है, यानी कि आज़ाद साहब की बात करें, कद्दावर लीडर रह चुके हैं, कद्दावर लीडर माने भी जाते हैं। उनकी जानिब से कांग्रेस से जब से अलहदगी की है तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी काफ़ी तर उन पर अपना रद्दअमल रखा और इसी के साथ साथ जब उन्होंने पार्टी तश्कील दी तो क्या लगता है कि ये आज़ाद साहब का एक सही कदम हो सकता है जम्मू कश्मीर की भलाई और बहबूदी को लेकर, लोगों के हित में लेकर जो उन्होंने पार्टी बनाई? जहाँ तक मुझे आज़ाद साहब की पार्टी का मकसद है वो अभी तक मुझे पूरी तरह पर्सनली समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने कोशिश की फॉलो करने की उनके बयान या उनके जलसे, वहाँ उन्होंने क्या बोला क्या नहीं कहा, किन चीज़ों पे स्ट्रेस दिया। एक बात जैसे उन्होंने कही कि 370 वापस नहीं आएगा, ये आज़ाद साहब ने कहा, तो कहीं ना कहीं मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं करती। मैं कहीं ना कहीं समझती हूँ कि ये तो वही वाली बात हो गई कि जो दिल्ली ने बात करी है उसी बात को उन्होंने रिपीट किया है। तो वो जो चीज़ है वो मैंने एज अ सिटीज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पसंद नहीं की, क्योंकि जब कोई भी खुद को लीडर बोलता है या चाहता है कि लोग उसे लीडर बोले, तो फिर उसको लोगों के हक में बात करनी होगी। उसे ये समझना होगा कि लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं और लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, इन सब चीज़ों पे खरा उतरना है। मगर वो तो ये भी कहते हैं कि बाज़ाब्ता तो जितनी भी पार्टीज़ हैं वो वर्गला रही हैं 370 को लेकर, और 370 का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में है। वक्ती तौर उसकी सुनवाई हो सकती है, पेटिशन वगैरह सबने दर्ज किए, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो किस तरीके से लोगों को जो है वर्गला रहे हैं यहाँ के रीजनल पार्टीज़ के लीडर? देखिए, ये वर्गलाने की बात नहीं है। वर्गलाना तब होता अगर 370 नहीं हटा होता और हम 370 की दुहाई दे रहे होते लोगों को, लेकिन 370 हटाया गया है। फिर से कहूंगी, आज अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली, अनडेमोक्रेटिकली हटाया गया है। तो ये इसमें वर्गलाने की बात कहाँ से हो गई? या तो हम झूठ बोलते लोगों को कि भाई सेंटर ने 370 हटा रहे हैं या हटाने वाले हैं, और उन्होंने अभी तक नहीं हटाया होता तो कहीं ना कहीं खदशात होते लोगों के दिमाग में। जाहिर शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो ये किया। उनका मुद्दा मंशूर ये भी है, उनकी पार्टी का मुद्दा मंशूर है कि लैंड के हक आपको मिलेंगे, जॉब सिक्योर होंगी, आपको आपकी शनाख्त जो है आपके पास रहेगी। तो 370 क्या था, बाकी हक आपको देंगे, उनके ये बाज़ाब्ता तौर मैनिफेस्टो में है। तो क्या लगता है ये किसी हद तक सही है? तो हम यही तो कह रहे हैं, अगर 370 में यही चीजें थी तो वापस 370 ही तो दे दीजिए। जब आपका मकसद वही है जो 370 में था,
उन्हीं चीजों को वापस लाने का मकसद है आपका, तो आप वही कानून वापस करिए ना। वो कानून कोई गाली थोड़ी था। मुझे नहीं समझ आता कि आज इस चीज को क्यों इतना समझा जाता है गलत बात करने के बारे में। 370 क्या 370 72 साल तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था? अचानक क्यों सारा कुछ क्रिमिनलाइज हो गया, इलीगल हो गया? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था। कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब है उसमें 35 ए था, 370 था। हमारी स्टेट को डिग्रेड किया गया, स्टेट से हमें यूटी बनाया गया है। आज भी हमें यह मालूम नहीं है कि कब स्टेटहुड वापस आएगा, कब हमारे राइट्स की बहाली होगी। तो इन चीजों के बारे में तो बात करनी है। अब जो बंदा कहेगा कि भाई ये आपको वर्गल आ रहे हैं या इस तरह की बातें कर रहे हैं, सीधी सी बात है कि आप समझ सकते हैं कि वो फिर उनका क्या मकसद है। इससे पहले जब दौरा था अमित शाह जी का, तो उन्होंने इस दौरे पे कहा था, जब कश्मीर घाटी का दौरा लगाया था, तो अमित शाह जी का कहना था कि अगर चैन और सुकून हुआ तो स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाएगा। तो एक बार फिर से दौरा हो रहा है, क्या लगता है कि उस पर बात होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। देखिए, एक तरफ से कहा जाता है जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक है, नया कश्मीर बन चुका है। अफस्पा वैसे का वैसा ही है। आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर आज एक नॉर्मल जगह है, तो क्यों लगाया अफस्पा पूरे जम्मू कश्मीर में? आज क्या पीएसए नहीं लगते हैं? आज क्या यूएपीए नहीं लगता है बात करने के ऊपर? अगर हालात ठीक हैं तो क्यों ये स्ट्रिंजेंट लॉज हैं इन प्लेस? हटा दीजिए इनको। या तो आप ये बात मानिए कि कश्मीर की जो सिचुएशन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप ये मानने को तैयार ही नहीं है तो फिर आप मेहरबानी करके हमें जवाब दीजिए ना कि अफस्पा क्यों है अगर नॉर्मल जगह है ये, अगर सब कुछ पीसफुली चल रहा है। देखिए, बात करना और उसको प्रैक्टिकलिटी में तब्दील करना, दोनों में बहुत फर्क है। थियोरी और प्रैक्टिकल में काफी फर्क रहता है। कहने को तो मैं वर्बली कुछ भी कह सकती हूँ मुंह से, मैं अभी लोगों को ये भी कहूंगी कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन जब तक लोग मुझे वो करते हुए ना देखें तब तक वो मेरा यकीन नहीं करेंगे। देखो, एक पॉलिटिशियन के लिए एम्प्लॉयर जो है वो आवाम होती है। जैसे आप मीडिया में काम करते हैं, चैनल के ओनर आपके एम्प्लॉयर हो गए, लेकिन मेरा एम्प्लॉयर एक आम आदमी है जो सड़क पे चलता है, जो दिन भर दुकान पे बैठता है, जो दिन भर अपना सामान बेचता है, चाहे छोटी दुकान में चाहे बड़ी दुकान में, जो दिन भर एक बस चलाता है, ऑटो चलाता है, गाड़ी चलाता है, जो आम आदमी है, वो है मेरा बॉस। एक सवाल आपसे रहेगा, बीजेपी के लीडर्स ये कहते हैं कि जल्द से जल्द जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जेल का रास्ता दिखाया जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर बीजेपी के लीडर इस तरह की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा इस तरह की बात कर सकता है? अगर मैं कहूंगी कि किसी बीजेपी के लीडर को जेल लेके जाएंगे, मुझे पता है कि मेरे बोलने से उसको कोई जेल में नहीं डालेगा। तो अगर बीजेपी के लीडर के बोलने से किसी को जेल में डाल रहे हैं तो फिर मैं ऐसी सियासत को क्या समझूं? फिर तो ये बहुत ही एक नीचे लेवल पे पहुंच चुकी है सियासत, जहां पे आप इतने कद्दावर लीडर के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसको जेल में डाल देंगे। ये कोई छोटी बात है? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो स्टेचर है उसके करीब कोई नहीं है, उसके दूर तक भी कोई नहीं मुझे नजर आता, और आप ऐसे इंसान के बारे में ऐसी बातें कर लेते हैं। आप कल पता नहीं कहां से आए हुए हैं, पता नहीं क्या है, कौन है, और इस तरह की बात करना, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के स्टेचर के लिए तो इसमें कुछ नहीं होगी कमी पेशी। इनफैक्ट इससे, इन चीजों से, उनके खिलाफ बयानातों से उनका स्टेचर बढ़ जाता है। लेकिन जो इस तरह की ये छोटी बातें करते हैं वो उनकी सोच समझ में आती है कि किस तरह के लोग हैं, क्या सियासत करनी है इनको। बहुत अफसोस की बात है। खैर, तमाम जितने भी हालात, जिस तरीके के हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सियासत चल रही है, वो भी बड़ी देखने वाली बात होगी। और आपको ये भी बता दूं कि हाल ही में ये भी बताया जा रहा है कि एसटी और गुजर कम्युनिटी के जो मसले मसाइल चल रहे हैं उनके बारे में भी जो है अमित शाह जी बात कर सकते हैं। मज़ीद हम समझने की कोशिश करेंगे और देखने की ये भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके के हालात जम्मू कश्मीर में दिखते हैं। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।